ना सदासीन नो सदासीत तदानी नासीदृजो नो व्योमा परो यतः किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत गहनं गभीरम। सौंदर्य लहरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम ने अभी तक बात की है कि ब्रह्मा जो है धूल लेते हैं आदिशक्ति के चरणों से और उसी शक्ति से वो सस्टेन करते हैं जो शौर्य हैं यानी विष्णु हैं, और उसी धूल को जब राख बन जाती है तो शिव जो हैं वो अपने शरीर पे लगा लेते हैं। अब जब ये सौंदर्य लहरी हमें बताता है क्रिएशन के बारे में, तो उसके साथ में ये वेदांत का इशू बन जाता है। तो वेदों का जिक्र होना बहुत जरूरी है, साइंस का जिक्र होना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए साइंस के साथ में हम वैदिक थ्योरीज को भी साथ लेके चलेंगे। और बिग बैंग की जब बात करते हैं तो ये हिम्न ऑफ क्रिएशन है, नासदीय सूक्त। तो साथ साथ मैं आपको इसके बारे में भी डिस्कस करता जाऊंगा। अब नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त है, 129वां सूक्त है। ये दो सूक्त हैं जो एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हैं, हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदीय सूक्त। दोनों को हम डिस्कस करेंगे और क्रिएशन को जानने की कोशिश करेंगे। सौंदर्य लहरी के एक एक श्लोक को हम पान करेंगे, हम उसका ध्यान करेंगे, हम उस ऊर्जा में स्नान करेंगे। ना सदासीन नो सदासीत तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यतः। आज मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और एक एक जो है शब्द को, एक एक जो श्लोक है, एक एक जो लाइन है, उसको हम खंगालने की कोशिश करेंगे साइंस के हवाले से भी। अब ना सदासीन ये बेसिकली है ना सतासीन, ठीक है, नो सतासीत है ना, ऐसे है। ना सत्य था ना असत्य था, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं, छुपा था क्या, है ना। वो कौन सी अंभ है ना, मां या जन्म देने वाला या धारण करने वाला, वो कौन सा गर्भ था। किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत गहनं गभीरम। न सत था न असत था, न जीवन था न मृत्यु था। आगे जाके ये जीवन और मृत्यु की भी बात होती है। ना ही अंतरिक्ष था न आकाश था। व्योम का अर्थ है, सत का अर्थ है सत्य, सत का अर्थ जीवन भी हो सकता है। सत का अर्थ जो है वो, अगर हम इसको मान के चले, कमल जन्मा ब्रह्मा क्रिएटर हैं, इंजीनियर हैं। पीछे एक वो वीडियो में हमने बात की कि हमारे सेल भी, एक सेल हर एक बंदे का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो वो सब कुछ एक खाता है, एक खाका है, हर एक व्यक्ति के कर्मों का सब कुछ। ये सूक्त जो है ये सांसारिक चीजों से परे की बात है, परंतु संसार, मैटर, पार्टिकल, ये उसके बारे में बात करता है। ये कोई जवाब नहीं है, ये सूक्त जो है ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई राज नहीं खोलता है, परंतु और प्रश्न खड़े कर देता है। तो स्पेस टाइम एंड बिफोर दैट वैक्यूम, जहां न जीवन है न मृत्यु है, न सत्य है न असत्य है। हम कितने लोक जानते हैं। गायत्री में कहा जाता है ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम।
सत्यलोक को हम हाईएस्ट मानते हैं और वहां पे निवास करने वाले हैं ब्रह्मा द क्रिएटर। तो शायद ऋषि कहना चाहता है, या जो प्रश्न है और उसका उत्तर है कि ना तो सत था ना सत्यलोक था, है ना। नोसदासी तदानीं न सीद्रजोनो व्योमा परो यतः। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, सत भी नहीं था और असत भी नहीं था, यानी रियलिटी भी नहीं थी, एग्जिस्टेंस भी नहीं थी और मिथ्या भी नहीं थी। तदानीं न सीद्रजोनो व्योमा परो यतः। व्योम जो है अंतरिक्ष को कहा जाता है। तो उससे पहले, क्रिएशन से पहले क्या था? क्रिएशन से पहले अंतरिक्ष भी नहीं था। अंतरिक्ष एक वास्ट एंटिटी है, रहस्यों से भरा हुआ, और वो भी नहीं था, है ना। किमा वरी वह कुह कस्यः शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनंगभीरम। तो बिल्कुल अंधेरा था, वैक्यूम था। वैक्यूम, अब इसमें जब नासीद रजोनो की बात होगी, रज को धूल माना जाता है। अब इसको रिलेट करके देखिए, आप नासदीय सूक्त को आप सौंदर्य लहरी के साथ भी रिलेट करके देखें और एटम की थ्योरी से भी रिलेट करके देखें, बिग बैंग से भी रिलेट करके देखें। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के साथ कोलाइड होना, कोलैप्स होना बोल सकते हैं, एनर्जी जो क्रिएट होती है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कोलैप्स होना, एटम उसका बेस होना, धूल, ना सीद्रजोनो व्योमा परो यतः, ना अंतरिक्ष था ना मैटर था। एटम इज द बेस ऑफ मैटर यूनिवर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिवर्स which is said in our Vedanta theory as well as in Tantra also, कि दो तरह के यूनिवर्स हमारे साथ में चलते हैं और ये इसमें कोई शक नहीं है, ये सच भी है। आप, मैं, हमारे 5 तत्व हैं और आपके और मेरी एग्जिस्टेंस बेस उसका एटम है, रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन का बेस जो है वो सेल है और सेल का बेस एटम है, और एटम जो है वो माइन्यूट पार्टिकल है जिसके कारण हमारे 5 तत्व हमारे साथ निर्मित होते हैं। बॉडी में, मेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। इसके बारे में भी बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, अगर कितना बैलेंस किया है। जो ब्रह्म है, जो सत्यलोक में रहते हैं, उन्होंने कितना बैलेंस किया हुआ है। सेल के बारे में तो हमने बात की कि स्किन जो है ना, वो आपके मदर की भी नहीं ली जा सकती। डीएनए हालांकि उन्होंने आपको दिया है, पर आपके मदर की भी स्किन नहीं ली जा सकती। तो रज भी नहीं था, यानी पार्टिकल भी नहीं था, धूल भी नहीं थी। रज को स्त्री से भी जोड़ा जाता है, रज को पुरुष से भी जोड़ा जाता है, ये भी हम बात करेंगे। तो नासीद्रजोनो व्योमा परो यतः, व्योम जो था वो है स्पेस, यूनिवर्स। तो व्योम भी नहीं था और रज भी नहीं था, ना पार्टिकल था ना एंटी पार्टिकल था। अब जो 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्स की बात होती है वो क्या है? अभी कितनी मैं ये वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, उसमें क्या काम करेगा? इंटरनेट, फ्रीक्वेंसीज, अर्थ का मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म दिखता है, ग्रेविटेशन हमें आगे पकड़ती है या पकड़ नहीं जा नहीं सकते तुम, है ना। ग्रेविटेशन अपना काम करती है, ग्रेविटेशन पुल है ना। मैग्नेटिक रिपल्शन है, मैग्नेटिक जो है वो अट्रैक्शन है। मैग्नेटिक रिपल्शन और मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये दोनों अपना अपना काम करते हैं और इनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं। क्या जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ये जो खींचता है,
एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्या हमें वो फ्रीक्वेंसी दिखती है? नहीं दिखती है। क्या हमें वायु दिखती है? नहीं दिखती है। शायद जल तो हम देख सकते हैं, जल के अंदर के पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं, उसके हम एटम्स तक, हम एक एक चीज के एटम तक भी पहुंच सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली देखे तो, परंतु वो पार्टिकल यूनिवर्स का पार्ट है। हम एंटी पार्टिकल यूनिवर्स, एंटी मैटर यूनिवर्स, व्योम, स्पेस, आकाश, फ्रीक्वेंसीज, क्या हम यहां तक पहुंच सकते हैं? क्या हम उन्हें नेकेड आईज के साथ या माइक्रोस्कोपिकली भी उन वाइब्रेशंस को देख सकते हैं? कितने सिद्ध, कितने गण, है ना, कितने एंजल्स, कितनी शक्ति, कितने ये व्यक्ति मरता है, अब व्यक्ति जीवित है, बोल रहा है, आप सुन भी पा रहे हो, परंतु उसकी जब डेथ हो जाती है तो वो शायद पास ही में बैठा बोलता हो कि भाई मैं हूं, पर हम नहीं सुन पाते क्योंकि वो एंटी पार्टिकल यूनिवर्स में चला गया है, तो वो स्पेस का एक हिस्सा हो गया है। तो नासीत्र जोनो व्योमा परुयतः, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस बनती हैं और हम एक एक शब्द को खंगालेंगे। साथ रहिए, प्रेम बना रहे, मित्र बने रहें और आनंदों के साथ जुड़े रहें।